अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ में मैं हूं जवाद कमाल। मैं हूं आपके साथ रमशा साजिद। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का आगाज करेंगे। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान कशीदगी ख़त्म कराना मेरे लिए आसान होगा। मैं 8 जंगें रुकवा चुका हूँ, 9वीं जंग भी रुकवा दूंगा। अमरीकी सदर ट्रंप का बड़ा दावा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के बयान को भी सराहा। मुल्की दिफा हर हाल में मुकद्दम रखा जाएगा, सलामती पर कोई समझौता नहीं करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अफगान पनाह गुज़ीनों की वतन वापसी से मुतालिक आला सतह के इजलास में गुफ्तगू। गैर कानूनी अफगान बाशिंदों को जल्द अज जल्द वापस भिजवाने का फैसला कर लिया गया। कहा कि अफगान सरजमीन से पाकिस्तान पर दहशतगर्द हमले, अफगानों का इन हमलों में मुलविस होना तशवीशनाक है। पाकिस्तान की बहादुर अफवाज ने इन हमलों का भरपूर अंदाज में जवाब दिया है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के हमलों को पसपा कर दिया। मुझ समेत पूरी कौम फील्ड मार्शल को खिराज तहसीन पेश करती है। कौमी सलामती पर कोई समझौता नहीं होगा, मुल्क की दिफा हर हाल में मुकद्दम रखा जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का 2 टोक ऐलान। दिफा और अफगान पनाह गुज़ीनों की वतन वापसी पर अहम इजलास हुआ। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, वफाकी वज़रा, वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर और वज़राए आला ने शिरकत की। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने शिरकत नहीं की, अपनी जगह मुशीर ख़जाना मुज़म्मिल असलम को भेज दिया। इजलास में गैर कानूनी अफगान बाशिंदों को जल्द अज जल्द वापस भिजवाने का फैसला कर लिया गया। वज़ीर आज़म ने कहा, दिहाइयों से मुश्किलात में घिरे अफगानिस्तान की पाकिस्तान ने हर मुश्किल वक्त में मदद की। अफगानिस्तान की सरजमीन से पाकिस्तान पर दहशतगर्द हमलों में अफगानियों का मुलविस होना तशवीशनाक है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान से दरअंदाजी रोकने की भरपूर उसूली कोशिश की, लेकिन दरअंदाजी नहीं रोकी गई। वज़ीर आज़म ने कहा, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की क़यादत में अफवाज पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के हमलों को पसपा किया, जिस पर मुझ समेत पूरी कौम उन्हें खराज तहसीन पेश करती है। इजलास को बताया गया, पाकिस्तान में गैर कानूनी अफगान बाशिंदों को पनाह देना और उन्हें कहीं क़याम की इजाज़त देना कानूनन जुर्म है। पाकिस्तान में सिर्फ उन्हीं अफगान बाशिंदों को रहने की इजाज़त होगी जिनके पास पाकिस्तान का वीज़ा मौजूद होगा। अफगानिस्तान की जानिब एग्जिट पॉइंट्स की तादाद को बढ़ाया जा रहा है ताकि अफगानियों की वतन वापसी तेज़ी से मुमकिन हो सके। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान आरजी जंगबंदी में 48 घंटे की तोसी कर दी गई है। अफगान तालिबान की जानिब से शरंगेजी ना करने की यकीन दहानी के साथ यह अमन का वक़्फ़ा अगले मुज़ाकरात तक बरकरार रहेगा। दोनों मालिक कल दोहा में आला सतह मुज़ाकरात के लिए एक मेज़ पर बैठेंगे, जिसमें सीज़ फायर मुज़ाकरात के इख्तिताम तक बढ़ाने का फैसला किया गया। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान आर्जी जंग बंदी में 48 घंटे की तोसी। मजीद 48 घंटे तक अफगान तालिबान शरअंगेजी करेंगे और ना ही शरअंगेजों को दुम दबाकर भागने की नौबत आएगी। दोनों ममालिक के दरमियान जंग बंदी के लिए आज दोहा में आला सतह मुज़ाकरात शुरू होने का इम्कान है। सफारती ज़राए ने कहा, सीज़ फायर को दोहा मुज़ाकरात के इख्तिताम तक बढ़ा दिया गया। अमन के पैगाम की तलाश में आला हुक्काम एक मेज़ पर बैठेंगे। पाकिस्तान ने अफगान तालिबान की दरखास्त पर शाम 6 बजे से अगले 48 घंटे के लिए आर्जी सीज फायर का ऐलान किया है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, दोनों अतराफ मुखलिसाना कोशिश करेंगे कि बातचीत के जरिए मसाइल हल हो। तालिबान हुकूमत के तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने एक्स पर लिखा कि अफगान फोर्सेस जंग बंदी की पासदारी करेंगी। 11 और 12 अक्टूबर की दरमियानी शब अफगान तालिबान ने बिला इख्तियार फायरिंग की थी। पाकिस्तानी जवाबी कार्रवाई में दर्जनों अफगान फौजी और तालिबान मारे गए। पाक अफगान मुज़ाकरात का मामला पाकिस्तानी वफ़द ताहाल पाकिस्तान में ही मौजूद है और सिक्योरिटी ज़राए ने गैर मुल्की मीडिया पर नशर होने वाली खबर की तरदीद कर दी है। कहा कि पाकिस्तानी वफ़द की दोहा में मौजूदगी की खबर गैर मुसद्दिक़ा और बेबुनियाद है। पाकिस्तानी वफ़द कल सुबह दोहा रवाना होगा। Pakistan strongly rejects assertions and insinuations by the interim Afghan foreign minister in India to divert attention from the presence of terrorist elements in Afghanistan, as Pakistan has repeatedly shared details regarding the presence of Fitna al-Kharij and Fitna al-Hindustan terrorist elements operating from Afghan soil against Pakistan with the support from elements within Afghanistan. It emphasized that deflecting the responsibility of controlling terrorism towards Pakistan, the interim Afghan government cannot be absolved of its obligations towards ensuring peace and stability in the region and beyond. Pakistan is deeply concerned at the unwarranted aggression by the Afghan Taliban along the Pakistan-Afghanistan border on the night of 11th, 12th
and then 14th, 15th October 2025. Pakistan, exercising its right of self-defense, not only effectively repulsed the assaults all along the border, but also inflicted heavy losses on Taliban forces and affiliated terrorist groups. अफगानिस्तान, भारत और TTP ने मिलकर पाकिस्तान पर दहशतगर्दी मुसल्लत की हुई है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने एक्स पर बयान जारी किया, कहा कि हमारी कोशिशों और कुर्बानियों के बावजूद काबुल से मुस्बत रद्दअमल नहीं आया। पाकिस्तान अब काबुल के साथ माजी की तरह के ताल्लुकात का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। वाज़े किया कि अब एहतजाजी मरासले और अमन की अपीलें नहीं होंगी, दहशतगर्दी की भारी कीमत अदा करना पड़ेगी। 5 साल तक अफगान तालिबान को समझाते रहे कि अच्छे पड़ोसी बनकर रहे, अपनी सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल न होने दे, लेकिन अफगान हुकूमत ने कान न धरे। 2021 में तालिबान के इख्तिदार में आने के बाद से अब तक पाकिस्तान ने क्या क्या इकदामात किए, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने तफसीलात ट्विटर पर शेयर कर दी। लिखा कि वज़ीर खारजा ने काबुल के 4 दौरे किए। वज़ीर दिफा और ISI हुकाम 2 बार अफगानिस्तान गए। नुमाइंदे खुसूसी और सेक्रेटरी ने 5-5 दौरे किए। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर भी अफगानिस्तान गए। ज्वाइंट कोऑर्डिनेशन कमेटी के 8 इजलास हुए। 225 बार फ्लैग मीटिंग्स हुई। 836 एहतजाजी मरासले भेजे गए। 13 डिमार्च दिए गए, लेकिन तालिबान हुकूमत ने पाकिस्तान की अर्जियों, अपीलों, मुतालबात को संजीदा न लिया, जिसका पाकिस्तान को संगीन खमियाजा भुगतना पड़ा। 2021 से लेकर अब तक पाकिस्तान में दहशतगर्दी के 10,343 वाक़यात रिपोर्ट हुए। 3,844 पाकिस्तानियों ने अपनी जानें गंवाई, जिनमें अवाम और फौजी जवान, सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकार भी शामिल हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने लिखा, 5 साल में हमारी कोशिशों, कुर्बानियों के बावजूद काबुल से मुस्बत जवाब नहीं आया। अब अफगानिस्तान भारत की प्रॉक्सी बन गया है। ये दहशतगर्दी भारत, अफगानिस्तान और TTP ने मिलकर पाकिस्तान पर मुसल्लत की हुई है। काबुल के हुक्मरान कल तक हमारी पनाह में थे, हमारी जमीन पर छुपते फिरते थे। आज भारत की गोद में बैठकर पाकिस्तान के खिलाफ साजिशी कर रहे हैं। वज़ीर दिफा ने वाज़े किया कि बहुत हो चुका, पाकिस्तान अब काबुल के साथ माजी की तरह के ताल्लुकात का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। 5 दिहाइयों की ज़बरदस्ती की मेहमान नवाजी के खात्मे का वक्त हो चुका। पाक सरजमीन पर बैठे तमाम अफगानों को वतन जाना होगा। पाकिस्तान के साथ हमसायों की तरह रहना होगा। ये पाक सरजमीन और वसाइल 25 करोड़ पाकिस्तानियों की मलकियत हैं। खुददार कौमें बेगानी सरजमीन और वसाइल पर नहीं पलती। 2 टोक पैगाम दिया कि अब एहतजाजी मरासले, अमन की अपीलें नहीं होंगी। वफ्द काबुल नहीं जाएंगे। दहशतगर्दी का मंबा जहां भी होगा, उसकी भारी कीमत अदा करना पड़ेगी। शुमाली वज़ीरिस्तान में ख्वारिज के मज़मूम अज़ाइम खाक में मिल गए। फोर्सेस के बर्वक्त एक्शन ने दुश्मन के वार को ड्राइगा कर दिया। 17 अक्टूबर को मज़ीद 6 ख्वारिज हलाक। गुज़श्ता चंद रोज़ में सिक्योरिटी फोर्सेस ने 94 ख्वारिज को जहन्नुम वासिल किया। शुमाली वज़ीरिस्तान में ख्वारिज के मज़मूम अज़ाइम खाक में मिल गए। फोर्सेस की बरवक्त एक्शन ने दुश्मन के वार को रायगा कर दिया। गुज़श्ता चंद रोज़ में सिक्योरिटी फोर्सेस ने 94 ख्वारिज को जहन्नुम वासिल किया। दताखिल में हसास मालूमात की बुनियाद पर की गई कार्रवाई में मज़ीद 6 ख्वारिज जहन्नुम वासिल, जिनमें फितनल ख्वारिज का कमांडर महबूब उर्फ मोहम्मद भी शामिल था। कबल मीर अली में भी दहशतगर्द अपने मंसूबे में नाकाम रहे। एक हमलावर ने बारूद से भरी गाड़ी फोर्सेस के कैंप से टकरा दी, जिसके धमाके के बावजूद 3 ख्वारिज को कैंप में दाखिल होने से पहले ही राह की दीवार बनकर रोक दिया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने किसी किस्म का कोई जानी नुकसान नहीं उठाया। बाजोड़ में एक और कार्रवाई में सैकड़ों किलोग्राम बारूद से भरी गाड़ी पकड़ी गई, जिसे दहशतगर्द आबादी में ले जाकर उड़ाना चाहते थे। सिक्योरिटी फोर्सेस ने अज़्म जाहिर किया है कि पाक सरजमीन से दहशतगर्दों का कला कमा करने तक कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। अफगानिस्तान की जानिब से पाकिस्तान के खिलाफ बिला इश्तियाल फायरिंग और हमलों पर सक्खर के ताजरों और आम अवाम ने सख्त रद्द अमल का इजहार कर दिया है। ब्यूरो हेड सक्खर शाहिद अली की रिपोर्ट देखिए।
अफगान अफवाज और तालिबान की पाकिस्तान के खिलाफ इश्तियाल अंगेजी, सखर के ताजिरों और अवाम का सख्त रद्द अमल। ताजिरों का कहना था पाक अफवाज की जवाबी कार्रवाई दुरुस्त अमल है। पाकिस्तानी फौज ने जो इनको जवाब दिया है, हम पाकिस्तानी फौज के शाना बशाना खड़े हैं और पूरी की पूरी पाकिस्तानी अवाम, ताजिर बरादरी सब पाक फौज के साथ हैं। पाकिस्तान का ताजिर हो, आम अवाम हो, कोई भी पाकिस्तान में किसी किस्म की भी दहशतगर्दी को कबूल नहीं करेगा। हम सलाम पेश करते हैं अपनी पाक फौज को जो उन्होंने इस दहशतगर्दी को पिछाड़ा। शहरियों का कहना था वो पाक अफवाज के शाना बशाना खड़े हैं। हुकूमत पाकिस्तान में मुतालबा हमारा ये है इनको फौरी तौर पर ब्लॉक करे सबको और इनका बेफार्म की तहकीकात कराई जाए। अब पाकिस्तानी कौम को मजीद बर्दाश्त करने देते हैं। ये लोग वो अगवानी है, ये कभी बाज आने वाले नहीं है। ये हमारे पाकिस्तान को नुकसान देना चाहते हैं और कुछ भी नहीं देंगे। इसीलिए हमारी पाक फौज जो उनको जवाब देनी है, हमारी बहुत दिल खुश है, हम अपनी पाक फौज के साथ हैं। शहरियों का कहना है कि पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम से दो चार करने की कोई कोशिश कबूल नहीं की जाएगी। कैमरामैन बिलावल भट्टी के साथ। पंजाब काबीना ने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर पाबंदी की मंजूरी दे दी है। पाबंदी के लिए समरी वफाकी हुकूमत को इरसाल कर दी गई। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहते हैं कि पुरतशद्दुद एहतजाज करने वाले मुल्क और अवाम के खैर ख्वाह नहीं हो सकते। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर पाबंदी के हवाले से अहम पेशरफ्त। पंजाब हुकूमत ने पाबंदी के लिए समरी वफाकी हुकूमत को अरसाल कर दी। पंजाब काबीना ने वफाकी हुकूमत को तजवीज़ दी है कि शिद्दत पसंद जमात और इसकी क़यादत को इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत 4th शेड्यूल में डाला जाए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं एक जमात ने एहतजाज का ऐलान तब किया जब गजा अमन मुआहिदा हो चुका था। एहतजाज के दौरान तोड़ फोड़ की गई और इमलाक को नुकसान भी पहुँचाया गया। इस तरह से बाहर निकलना और रिट को चैलेंज करना ये यकीनन किसी भी तरह ना मुल्क के हमदर्द हैं, ना अवाम के हमदर्द हैं और ना ही जो है ये उस हमारे मजहब के हमदर्द हैं। रियासत और जो हुकूमत है उसने मिलकर ये फैसला किया कि अब ये मजीद नहीं चल सकता। उस्मा बुखारी ने कहा पुरतशद्दुद एहतजाज करने वाले मुल्क और अवाम के खैर ख्वाह नहीं हो सकते। मजहबी जमात की जानिब से रियासत के खिलाफ हथियार उठाना इंतहाई अफसोसनाक और काबिल मजम्मत है। चेयरमैन मरकजी उलमा कौंसिल पाकिस्तान साहबजादा जाहिद महमूद कासमी का कहना है कि मजहब और फ़लस्तीन के नाम पर मार्च किया गया मगर इसी दौरान अवाम को तकलीफ दी गई, इमलाक को नुकसान पहुँचाया गया। इस्लाम तशद्दुद, इंतशार और अवामी नुकसान की इजाज़त नहीं देता। साहबजादा जाहिद महमूद कासमी ने कहा कि अब जबकि फ़लस्तीन का मसला हल हो चुका है तो एहतजाज का कोई जवाब बाकी नहीं रहता। मजहबी जमात ने फ़लस्तीन के नाम पर मिलियन मार्च शुरू किया। मुसलसल कई रोज़ जीटी रोड बंद रहा। मार्च में जो लोग शरीक थे उन्होंने पुरतशद्दुद मुजाहरे शुरू कर दिए, यानी रियासत के खिलाफ ही हथियार उठा लिए और मजहब का नाम लिया। फ़लस्तीन के नाम पर ये मिलियन मार्च किया गया जबकि फ़लस्तीन का मसला हल हो चुका है। तो जो कुव्वतें, जो ग्रोह, जो अफराद मुल्क में तशद्दुद की लहर को फैलाएंगे और हथियार उठाएंगे तो उनके खिलाफ रियासत जो भी इक़दाम करेगी, मरकज़ी उलमा कौंसिल पाकिस्तान रियासत की हुकूमत की मुकम्मल तईद करेगी। ताजिर बरादरी, ट्रांसपोर्टर्स और उलमाए कराम ने मजहबी जमात की हड़ताल की कॉल को मुस्तरद कर दिया है। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा कौंसिल ताहिर अशरफी का कहना था कि जलाओ घिराओ तोड़ फोड़ का सिलसिला बंद होना चाहिए। अल्लामा मोहम्मद अहमद लुधियानवी, साहबजादा अकमल महरवी, जवाद हसन गुलकादरी और दीगर ने भी कहा कि माशरे में इंतशार न फैलाया जाए। ताजिर मोहम्मद अजहर खान मुगल और दीगर का कहना था कि मुल्क आए रोज़ हड़तालों और एहतजाज का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। तरह से बाहर निकलना और रिट को चैलेंज करना ये यकीनन किसी भी तरह ना मुल्क के हमदर्द हैं, ना अवाम के हमदर्द हैं और ना ही जो है ये उस हमारे मजहब के हमदर्द हैं। तमाम तंजीमों ने जो कल रात भी और आज सुबह भी वाज़ेह तौर पर ये ऐलान किया कि ये जो पहिया जाम हड़ताल या मुजाहरों की काल है इससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। पाकिस्तानी वो किसी भी जमात का हो उसे इस वक्त अपने मुल्क के ऊपर तवज्जो देनी चाहिए। TLP की जानिब से मुल्क के अंदर मामलात जो खड़े हुए और उस वजह से शाहराहें बंद हुई और रियासत के साथ जो तसादुम हुआ ये अफसोसनाक है। इस पर जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। खुदारा इस मुल्क की जड़ों को इनकी को खोखला मत करें और अंदरूनी साजिशों से बचें और इस मुल्क और कौम की खिदमत करने वालों को और उनके साथ दें। मुल्क के अंदर
जत्थों की सूरत में मुल्क के हालात ख़राब करना चाहते हैं, यहाँ पे बदअमनी करना चाहते हैं, तो मेरी आप तमाम लोगों से दरख्वास्त है, अपनी कौम से दरख्वास्त है कि इनका आलाकार ना बने और किसी भी सूरत में इनका साथ ना दें। किसी भी जमात या गिरोह को कानून अपने हाथ में लेने या रियासती इदारों के खिलाफ महाज आराई का हक नहीं दिया जा सकता। पाकिस्तान के अंदर खास तौर पर TLP जो काम कर रही है, मैं समझता हूँ कि ये भारत के एजेंडे पे काम कर रही है। कराची के इलाके न्यू कराची अयूब गोड में रिहायशी इमारत में खौफनाक धमाका, एक शख्स जान भाग हो गया, 6 अफराद जख्मी हो गए। मुतादिद मकानात और दुकानों को शदीद नुकसान पहुंचा है। पुलिस ने घर में गैस भरने को धमाके का सबब करार दिया। मजीद तफसीलात खुरम गुलजार की रिपोर्ट में जानिए। हर तरफ मलबा बिखरा पड़ा है, हर सू फैली तबाही। ये मनाजर न्यू कराची अयूब गोट में वाक़या इस मकाम के है जहाँ जुम्मे की शाम इमारत में जोरदार धमाका हुआ। धमाके की शिद्दत इतनी ज्यादा थी कि दीवारें दूर जा गिरी। 2 मंजिला इमारत के पिलर्स टेढ़े हो गए। अतराफ की दुकानों की शटर्स और दरवाजे भी उखड़ गए। दीगर मकानात को भी शदीद नुकसान पहुँचा। वाक़े की इतला पर पुलिस, रेंजर्स और रेस्क्यू टीमें पहुँची, जख्मियों को अस्पताल रवाना किया। एरी शाहिद और इलाका मकीनों ने बताया कि धमाके की आवाज़ दूर दूर तक सुनाई दी गई। बस धमाका हुआ, हम लोग सब यहाँ पे आ गए थे बस देखने के लिए। बस पुलिस आ गई थी, एयरूप आ गए थे, बस एम्बुलेंस आ गए थे, हम लोग भी आ गए थे, सारे जमा हो गए थे यहीं पे। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक मुतासरा इमारत के मकीनों ने सुई गैस का प्रेशर बढ़ाने वाली मशीन नस्ब कर रखी थी। पुलिस ने शुबा जाहिर किया है कि घर में भर जाने वाली गैस धमाके का सबब बनी। मुतासरा इमारत में फैमिली नहीं मजदूर रिहाइश पजीर थे। पुलिस ने बम डिस्पोजल स्क्वाड और बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के माहिरीन की हतमी रिपोर्ट आने तक मुतासरा मुकाम को सील कर दिया। कैमरामैन साजिद कमाल के साथ खुरम गुलजार, बोल न्यूज़, कराची। कराची में जराइम पेशा नासिर बेलगाम गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 19 में फ्लैट से खातून की गला कटी लाश बरामद हुई है। मकतूला की शनाख्त 55 साला शमीम अख्तर के नाम से हुई। गार्डन न्याजी चौक में घर से 45 साला शख्स की फंदा लगी लाश मिली। पुलिस के मुताबिक वाक़या बज़ाहिर खुदकुशी लगता है। मज़ीद तहक़ीक़ात जारी हैं। बलीड में भत्ताखोरी की वारदातें मामूल बन गई हैं। शाह लतीफ़ टाउन में ट्रांसपोर्टर से 10 लाख रुपए भत्ता तलब। मुलज़मान ने भत्ते की पर्ची के साथ पिस्तौल की गोली भी भेजी। खिमाड़ी इन्वेस्टिगेशन पुलिस की कार्रवाई, मुग़वी तालिबा को बाजियाब करवा लिया गया। 15 साला मरियम अक्टूबर को लापता हुई थी। वाक़े का मुकदमा थाना इत्तेहाद टाउन में दर्ज किया गया। कोरंगी कॉजवे पर अजीमुशान शारे भुट्टो, ऊपर से देखें तो मंजर दिलकश। 100 रुपए के एवज शानदार सड़क पर गाड़ियां बिजली की रफ्तार से दौड़ती हैं, मगर इसी शाहरा के नीचे अवामी सवारियां रेंगती हुई दिखाई देती हैं। टूटी फूटी उधड़ी सड़कें और जगह जगह गड्ढे अवाम के लिए अजियत का मंजर पेश करते हैं। शारे भुट्टो ऊपर से खुशहाली की अलामत और नीचे अवाम की महरूमी की तस्वीर बन चुकी है। खुरम गुलजार इस बारे में मज़ीद बताएंगे। शहर में होने वाली हालिया बारिशों के बाद शहर की जो मुख्तलिफ शाहराएँ हैं उनको शदीद नुकसान पहुँचा। बात करें मलीर नदी में आने वाली जो तुग़यान थी, जिसके बाद नदी में पानी का बहाव तेज़ हुआ और उसने रुख किया कोरंगी कॉजवे का। यहाँ के जो गुजरने वाले लोग हैं उनका कहना है कि शदीद मुश्किलात से दो चार होते हैं। ये सड़क जो है वो शाहरा भुट्टो को भी मिलाती है। लग्जरी गाड़ियाँ गुजरने के लिए सिर्फ 100 रुपये का टैक्स दे के लग्जरी सफ़र वो शहरी जो है वो सड़क पे कर लेते हैं। उसको मुकम्मल तौर पर तामीर करके ट्रैफिक के लिए भी खोल दिया गया, लेकिन जो उसी के नीचे गुजरने वाली ये पहुंचते हैं क्योंकि ब्रोक्स चौरंगी से लेके शहीद मिलत जाने वाली ये जो सड़क कोरंगी कॉजवे कहलाती है, शहरियाँ मौजूद है, मोटरसाइकिल सवार शहरी हैं। आप इस सड़क पर रोज़ाना के बुनियाद पर सफ़र करते हैं, क्या कहते हैं सड़क की क्या सूरत हाल है? जो आप लोगों ने गवर्नमेंट से अपील है कि ये जो शाहरा भुट्टो जो बनाया गया है ये बेसिक ये गवर्नमेंट के लिए ही बना है या आम शहरियों के लिए भी बना है? क्योंकि मेरा सवाल ये है कि जो शाहरा भुट्टो है पूरा VIP इन लोगों ने बना दिया। नीचे की जो सड़क है वो बिल्कुल टूटी फूटी है। इतने साल हो गए, रिसेंटली जब ये बारिश हुई थी, अभी तूफ़ानी जो बारिश हुई थी, ये पूरी नदी पानी से पैक हो गई थी। ठीक हो गया, पैक होने के बाद इन लोगों ने कचरा वचरा गवर्नमेंट ने साइड करने के बाद यहाँ से मेरे सामने आंखों के सामने बच्चा यहाँ से गुजर रहा था, ट्रैफिक थोड़ा सा जैम हुआ, वो बच्चे का हल्की सी टक्कर लगी गाड़ी वाले की और वो बच्चा नदी में गिर के उसकी डेथ हो गई। 25 मेरी उम्र है, मैंने अभी तक ये नहीं देखा कि ये रोड बनाओ या रोड के ऊपर डामर डलाओ। आपने शहरी की गुफ्तगू सुनी और उनका कहना यही है कि जो सड़क है जो नीचे से गुजरने वाली ये कोरंगी कॉजवे, इसको ठीक किया जाए क्योंकि रोज़ाना के बुनियाद पर यहाँ से हज़ारों गाड़ियाँ जो है वो ट्रैवल करती हैं। नौकरियों पर जाने वाले, तिजारत करने वाले, कारोबार करने वाले जो शहरी हैं वो इस सड़क से रोज़ाना गुजर। शहीद मिलत से कोरंगी ब्रोक्स चौरंगी को ये मिलाती है सड़क, और इसी तरह कोरंगी ब्रोक्स चौरंगी से शहीद मिलत को जाने वाली ये सड़क है जो कि जगह जगह से धंस चुकी है, टूट फूट का शिकार है और रोड मुकम्मल तौर पर उखड़ा हुआ है, जिसकी वजह से ट्रैफिक की रवानी शदीद जो है वो मुतासर होती है और शहरी जो चंद मिनटों का जो सफ़र है वो घंटों में यहाँ से करने पर मजबूर है।
नॉन कस्टम पेड गाड़ियों के गैर कानूनी जब्तगी पर फेडरल टैक्स मुहतसिब का बड़ा एक्शन। सूबाई हुकाम के खिलाफ तहकीकात का आगाज़ कर दिया है। FTO रिपोर्ट के मुताबिक सूबाई एक्साइज और पुलिस की कार्रवाइयाँ कौमी खजाने को भारी नुकसानात पहुँचा रही हैं। FTO ने वाज़ेह किया कि नॉन कस्टम पेड गाड़ियों का इख्तियार सिर्फ पाकिस्तान कस्टम्स के पास है। पुलिस को हिदायत ज़ब्तशुदा गाड़ियाँ फौरी तौर पर कस्टम हाउस के हवाले की जाएँ। नॉन कस्टम पेड गाड़ियों की गैर कानूनी जब्ती पर बड़ा कदम। फेडरल टैक्स मुहतसिब ने सूबाई हुकाम के खिलाफ तहकीकात का आगाज़ कर दिया। FTO ने सूबाई एक्साइज और पुलिस की जानिब से नॉन कस्टम पेड गाड़ियाँ सूबाई कवानीन के तहत जब्त किए जाने पर अज खुद नोटिस की तहकीकात शुरू कर दी। FTO की रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है कि सूबाई सतह पर की जाने वाली ऐसी कार्रवाइयाँ कौमी खजाने को भारी नुकसान पहुँचा रही है। FTO ने वाज़ेह किया कि नॉन कस्टम पेड गाड़ियों का मामला सिर्फ पाकिस्तान कस्टम्स के दायरा इख्तियार में आता है। FTO ने पुलिस को हिदायत की है कि जब्त शुदा गाड़ियाँ फौरी तौर पर करीबी कस्टम हाउस के हवाले की जाएं। रिपोर्ट में कहा गया है कि सूबाई कवानीन आइन के आर्टिकल 143 और कस्टम्स एक्ट 1969 के खिलाफ वर्जी है। ये सूबाई रूल्स अदालती फैसलों से भी मुतसादिम करार दिए गए। FTO ने FBR को हिदायत की है कि सूबाई रूल्स की मनसूखी के लिए वजारत कानून से रुजू किया जाए। तमाम सूबों के चीफ सेक्रेटरीज, DG एक्साइज और IGs को बाज़ाब्ता हिदायत जारी करने की सिफारिश भी की गई है। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की की अमरीकी सदर ट्रंप से मुलाकात हुई है। दोनों रहनुमाओं की मीडिया से गुफ्तगू। ट्रंप ने कहा कि पुतिन और यूक्रेन दोनों जंगबंदी के ख्वाहिशमंद हैं। ज़ेलेंस्की ने भी ट्रंप के किरदार की तारीफ की। कहा, अमरीकी सदर बड़े दिल के मालिक हैं, हम चाहते हैं मामला पुरअमन तौर पर हल हो। गजा अब मुहादा हो गया, कैदियों के तबादले भी हो गए, लेकिन इसराइल की जानिब से अब तक शराइत पूरी ना हो सकी। रफा बॉर्डर की बंदिश अभी बरकरार है। हमास ने बैनुल अक़वामी बरादरी से अपील की है कि वो इसराइल पर बॉर्डर खोलने के लिए दबाव डाले। अक़वाम मुत्तहिदा ने भी इसराइली हट धर्मी पर सवालात उठा दिए। गजा पर बम बरसना तो बंद हो गए, मगर इमदाद का रास्ता न खुल सका। इसराइल की जानिब से अब तक शराइत पूरी न हुई। मिस्र और गजा के दरमियान रफा बॉर्डर की बंदिश अब भी बरकरार है। हमास ने बैनुल अक़वामी बरादरी से अपील की है कि वो इसराइल पर बॉर्डर खोलने के लिए दबाव डाले, जैसा कि जंग बंदी के मुआहिदे में तय किया गया था। अक़वाम मुत्तहिदा ने भी इसराइली हट धर्मी पर सवालात उठा दिए। कहा, इसराइल अब भी इमदादी सामान गजा में पहुँचाने में रुकावटें डाल रहा है। हालांकि जंग बंदी को एक हफ्ता गुजर चुका, गजा में लाखों फलस्तीनी अब भी बुनियादी जरूरियात से महरूम है। अमरीकी सदर ने कहा, उम्मीद है अब्राहम मुआहिदे के तहत इसराइल और मुस्लिम ममालिक के दरमियान मजीद ताल्लुकात मामूल पर आएंगे। यूनान से खबर है, जिसके दारुल हुकूमत एथेंस में ट्रैफिक हादसा पेश आया, जिसमें 2 पाकिस्तानी जाँ भाग 3 शदीद जख्मी हो गए हैं। ये वाक़या उस वक्त पेश आया जब गाड़ी अपना कंट्रोल खो बैठी और सड़क से नीचे गिरकर दूसरी गाड़ी से टकरा गई। दूसरी गाड़ी में सवार 2 अफराद भी हादसे में जख्मी हुए। हादसे का शिकार होने वाले पाकिस्तानियों का ताल्लुक कसूर के नवाही गाँव तरगा से बताया जाता है। यूनानी पुलिस हादसे की मज़ीद तहकीकात कर रही है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।